Hello students, welcome to online class. Today I start exercise second B. In second B, we find out the value of the polynomials. यहाँ हम क्या फाइंड आउट करना सीखेंगे? पॉलिनोमियल्स की वैल्यू. तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. इफ पी एक्स इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, देन फाइंड P0. किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? P0 की. सेकंड है इसका P3 एंड थर्ड वन P माइनस 2 की वैल्यू. तो देखिए कैसे हम निकालेंगे इनकी वैल्यू. तो ये तीन क्वेश्चन है इसके अंदर. फर्स्ट क्वेश्चन है P0. तो Px की ये हमें इक्वेशन दी हुई है. Px इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर. तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? 0. तो अब किसकी वैल्यू निकालना है? P0 की. तो यहाँ पे भी जहाँ जहाँ x है वहाँ वैल्यू हमें क्या रखनी होगी? 0. सो 5 की जगह 5 आया, माइनस 4 इंटू 0. 4x मीन्स 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू 0 प्लस 2x स्क्वायर, तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर. अब 5 एज इट इज़ आया, माइनस 4 0 ज़ा 0 एंड 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू ऑल्सो 0. सो द वैल्यू ऑफ P0 इज इक्वल्स टू 5. इसी तरीके से हम दूसरा सेकंड पार्ट करेंगे इसका. P3, इसी इक्वेशन में x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी होगी? 3. तो 5 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर. तो 5 की जगह 5 आ गया आपका, माइनस 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18. अब प्लस वाले एक साथ ऐड कर लीजिए, चाहे 18 और 5 23. 23 में से 12 गए, हमारा क्या आंसर आया? 11. तो P3 की वैल्यू आ गई हमारी 11. इसी तरीके से थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है P माइनस 2. तो x की जगह माइनस 2 पुट करेंगे. 5 माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर. तो 5 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस का 4 आएगा एंड 4 2 ज़ा ऑल्सो 8. देन 8 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 21. क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमें इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल ऐसे ही है. सेकंड क्वेश्चन, इफ Py इज इक्वल्स टू ये, देन P0 P2 एंड P माइनस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यानी कि यहाँ y की जगह हमें क्या वैल्यू पुट करनी है? 0 2 एंड 1. यू कैन डू इट योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ भी बिल्कुल इसके जैसा है, ये आप करेंगे. इसमें फोर्थ क्वेश्चन में एक चीज़ हमसे ये पूछ ली है. यहाँ पे देखिए Px की वैल्यू दी हुई है, P0 P1 और P2, और ये लास्ट में पूछा है व्हाट इट्स कंक्लूड, कि इसका जो है क्या कंक्लूजन आपका निकलेगा. तो आप P0 P1 और P2 की वैल्यू तो वैसे ही निकाल सकते हैं जैसे अभी मैंने पीछे निकालनी सिखाई है. अब कंक्लूजन क्या आएगा? देखिए P0 की वैल्यू आपको यहाँ दिखाई दे रही है 0 आई, P1 की वैल्यू भी 0 आई एंड P2 की वैल्यू भी 0 आई. यदि कोई वैल्यू रखने के बाद आंसर हमारा 0 आता है तो वो उस पॉलिनोमियल का ज़ीरोस कहलाता है. याद रखिए, आंसर सॉल्व करके यदि 0 आ रहा है देन इट इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो यहाँ यही इसका कंक्लूजन है. देखिए यहाँ P0 की वैल्यू 0 आई, P1 की 0 आई एंड P2 की भी 0 आई. सो कंक्लूजन क्या हो गया? 0 1 एंड 2. 0 1 एंड 2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द Px एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x. यानी कि ये तीनों पॉइंट ही इसके ज़ीरोज़ हैं. कोई और वैल्यू आ जाती 1 2 4 माइनस का 1, तो ये इसके ज़ीरोज़ नहीं होते. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी यही है. इफ़ Px इज इक्वल्स टू ये, देन फाइंड P0 P3 एंड P माइनस 3 इनकी वैल्यू एंड P माइनस 1. ये चारों वैल्यू हम निकाल लेंगे. इसके बाद क्या कह रहे हैं? व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द ज़ीरोज़ ऑफ Px. ज़ीरोज़ के बारे में, Px के ज़ीरोज़ के बारे में आपका क्या कंक्लूजन निकला है इनके बेसिस पे. एंड इज 0 अ ज़ीरो ऑफ Px. क्या 0 भी जो है वो Px का 0 है? तो फर्स्टली देखिए हमारा P0 की वैल्यू क्या आई यहाँ पे? 9. तो ये हमारा इसका इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है. P3 की वैल्यू 0 आई, देन इट इज़ द ज़ीरो ऑफ Px. P की वैल्यू माइनस 3 की वैल्यू भी 0 आई, तो ये भी 0 होगा. P की वैल्यू माइनस 1 की वैल्यू क्या आई? 0. तो ये तीनों जो हैं 3 माइनस 3 और माइनस 1 इज आर द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल.
एंड ज़ीरो इज़ नॉट अ ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो लास्ट में हमें लिखना होगा P0 इज़ इक्वल्स टू -9। इनकी वैल्यूज़ हमने यहाँ लिख ली। अब इनमें से जिन जिन का आंसर ज़ीरो आया वो तो होंगे ज़ीरोज़। तो 3, -3 एंड -1 आर द ज़ीरोज़ ऑफ Px। ये तीनों ज़ीरोज़ हुए क्योंकि इनकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है। एंड ज़ीरो इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ Px क्योंकि इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं आ रही है। नेक्स्ट है वेरीफाई दैट। वेरीफाई करना है 4 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल Px x -4। तो वही बात है, क्या 4 ये पूछा है, 4 इसका ज़ीरो होगा तो हमें x की वैल्यू क्या रखनी होगी, 4। x की वैल्यू 4 रखने पर यदि आंसर हमारा ज़ीरो आ रहा है देन इट इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और आंसर ज़ीरो नहीं आ रहा देन इट इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए यहाँ Px की जगह मैंने क्या रखा, P4, 4 ही रखवा रहे हैं हमसे, इज़ इक्वल्स टू x -4 था तो 4 - 4 देन आंसर कम्स ज़ीरो। तो येस 4 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, 4 इसका ज़ीरो है। तो किसका, Px इज़ इक्वल्स टू x -4 का। तो ये वेरीफाइड हो गया क्योंकि इसका आंसर करेक्ट आया। इसी तरीके से -3 का पूछा है, क्या -3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल Qx इज़ इक्वल्स टू x + 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या रखनी है, -3। तो देखिए -3 रखा, आंसर सॉल्व किया, क्या आया, ज़ीरो। तो यस -3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 2/5 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए यहाँ फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकता है कोई ज़ीरो, तो x की जगह क्या रखना है, 2/5। क्या था, 2 - 5x, पॉलिनोमियल हमारा क्या था, 2 - 5x। तो 2 - 5 × 2/5, 5 से 5 डिडक्ट हुआ, देन क्या बचा, 2 - 2 इज़ इक्वल्स टू 0। तो येस 2/5 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है -1/2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल gy इज़ इक्वल्स टू 2y + 1। यहाँ y की वैल्यू हमें क्या रखनी है, -1/2। तो z -1/2 इज़ इक्वल्स टू 2 × -1/2 × +1, 2 से 2 डिडक्ट हुआ, देन -1 + 1 इज़ इक्वल्स टू 0। सो -1/2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वेरीफाई है, इसमें दो पूछे हुए हैं, देखिए क्या, 1 and 2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल Px इज़ इक्वल्स टू x² - 3x + 2। क्या 1 और 2, तो यहाँ पहले P1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर P2 की वैल्यू निकालेंगे। यदि दोनों के आंसर ज़ीरो आ रहे हैं, देखिए यहाँ P1 का आंसर ज़ीरो आ रहा है और P2 का आंसर भी हमारा यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है, देन येस 1 and 2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल वेरीफाइड। इसके भी 3 पार्ट है, आप कर लेंगे। 8th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी तो हमें दिया हुआ था और ये पूछ रहे थे क्या इसके ज़ीरोज़ हैं या नहीं। अब हमसे पॉलिनोमियल गिवन किया हुआ है और पूछ रहे हैं कि इसका ज़ीरो क्या होगा। तो देखिए Px इज़ इक्वल्स टू x - y, x - 5। तो हमें यहाँ किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। ज़ीरोज़ वही होगा जो x की वैल्यू होगी। तो हम क्या रखेंगे, हमें पता है जो अब हम ज़ीरोज़ को सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आना चाहिए, इक्वल्स टू 0। तो हम x - 5 को किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल। देन जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, पिछली क्लासेस में हमने सीखा है, -5 इधर चला जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा, देन 0 + 5 इज़ इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू क्या आई, 5। तो 5 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल Px x - 5। 5 जो है इस इक्वेशन का ज़ीरो होगा, यानी इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होगा, 5। नेक्स्ट है Qx इज़ इक्वल्स टू x + 4। तो x + 4 को 0 के इक्वल रखेंगे, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। सो -4 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल Qx इज़ इक्वल्स टू x + 4। इसी तरीके से 2x + 5, तो 2x + 5 इज़ इक्वल्स टू 0, देन 2x इज़ इक्वल्स टू -5/2। क्लियर स्टूडेंट्स। एक और इसका क्वेश्चन देखिए, बाकी तो आप कर ही सकते हैं। ये वाला देखिए इसका, Px इज़ इक्वल्स टू ax वेयर a डज़ नॉट इक्वल्स टू 0। a को बता रहे हैं कि a जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो आपको इसको ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है। तो ax को इक्वल्स टू 0 रखेंगे। अब x इज़ इक्वल्स टू 0/a, मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में पहुँचेगा, देन x इज़ इक्वल्स टू 0। तो 0 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल Px इज़ इक्वल्स टू ax। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है। इफ़ 2 and 0 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ इन्होंने बता दिया कि 2 और 0 जो है इस पॉलिनोमियल के क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। यहाँ पूछा नहीं है, आपको बता रहे हैं कि यदि 2 and 0 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज़ इक्वल्स टू 2x³ - 5x² + ax + b।
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो फर्स्टली तो हमें क्या करना होगा, एक बार वैल्यू इसमें 2 की रख के एक सॉल्व करेंगे, फिर एक बार 0 की वैल्यू रख के। तो देखिए फर्स्टली मैंने F2 की वैल्यू निकाली है, तो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b। इसे सॉल्व करेंगे, 2 का क्यूब आया 8, 8 2 जा 16, 2 का स्क्वायर आया 4, 4 5 जा 20 प्लस 2 की a से मल्टीप्लाई करी 2a प्लस b। तो ये आया। अब ये तो हमारा सॉल्व इसमें हो नहीं सकता, 20 और 16, 16 माइनस 20 है तो माइनस का 4 बचा, -4 प्लस 2a प्लस b। अब क्योंकि हमें पता है 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, सो इट इज़ इक्वल्स टू 0। ये किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये किसका, ये ज़ीरोज़ है इसका, तो ये सब इस किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल। सो -4 प्लस 2a प्लस b इज़ इक्वल्स टू 0। क्योंकि ये इसका 0 है इसलिए इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। देन वी मेक अ इक्वेशन, तो 2a प्लस b, -4 इधर जाके प्लस का 4 हो गया, तो 2a प्लस b इज़ इक्वल्स टू 4। अब ये सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास a और b की वैल्यू नहीं है, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब हम दूसरी वैल्यू रखेंगे F0, तो 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b। तो 2 इंटू 0 का क्यूब 0 आया, 5 की 0 से मल्टीप्लाई करी 0 आया, a की 0 से मल्टीप्लाई करी 0 आया, क्या बचा b, ओनली b। और b को किसके इक्वल रखेंगे, क्योंकि 0 इज़ ऑल्सो द पॉलिनोमियल ऑफ fx, सो b इज़ इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई 0। अब वी पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, b की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो 2a प्लस b इज़ इक्वल्स टू 4, 2a प्लस 0 इज़ इक्वल्स टू 4, b की जगह मैंने यहाँ 0 रखा। देन 2a इज़ इक्वल्स टू 4 माइनस 0 एंड a इज़ इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2, देन वैल्यू ऑफ a इज़ इक्वल्स टू 2। सो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a इज़ इक्वल्स टू 2 एंड b इज़ इक्वल्स टू 0। Clear students? Thank you.